दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ। और आज जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाले हैं, जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.1 से, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने करा रखे हैं। बाकी ये 12.1 है, पाई PCM 005 और मैथ चल रहा है हमारा। और सारे क्वेश्चन देखो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इतने सारे। और आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसे आज हम कराने वाले हैं आप सभी को, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले तो पढ़ते हैं अपना सवाल और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल, ठीक, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है ना। दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है। तो हम सबसे पहले इस है तक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहले बनाते हैं हम क्या, एक बेलन बनाते हैं। तो बेलन की बात करी जाए तो बेलन दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये एक बेलन है, ठीक, बेलन के आकार का है, ठीक है। तो हम एक बेलन बना लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसा करके कुछ इस तरीके से ये मैंने जो है एक इस तरीके से एक बेलन बना लिया है, ठीक है ना। तो दोनों सिरे कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक, ये हो गया बेलन। एक बेलन बना लिया। उसके बाद में क्या करा है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि इनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। और अर्धगोला कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है अर्धगोला। तो यहाँ पर हम एक एक अर्धगोला लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक एक अर्धगोला लगा देंगे। तो चलिए हम लगा देते हैं एक एक अर्धगोला। तो अर्धगोला लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक, और एक ऐसे लगा देता हूँ, ठीक। अब देखो ये है एक कैप्सूल आकार का हो चुका है, बस थोड़ा अजीब दिख रहा होगा। और ये बाहर हॉर्न बज रहा है, थोड़ा रोड के पास रूम है ना, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई नहीं, बाकी लेकिन देखिए ये एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से कैप्सूल टाइप सा बन जाता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी कि mm है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, पूरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 14 मिलीमीटर, ठीक, या फिर कहें मिलीमीटर, ठीक, मिलीमीटर है। और कह रहा है साथ ही में और व्यास 5 मीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो कितना है, 5 मिलीमीटर, ठीक, 5 मिलीमीटर है व्यास। और क्या कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक मेरे भाई, समझ गए क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला, ताकि हम इस सवाल को कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ लिखेंगे एक हल, यहाँ से लिखना चालू करते हैं हल, ठीक है। हल लिख लिया है मैंने, ठीक, थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, बाकी ये लिख लिया मैंने हल। तो अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बराबर का चिन्ह लेके चलेंगे, कहेंगे कि कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक, गोले का क्षेत्रफल, ठीक। ये इस तरीके से होगा, बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले कुछ ऐसे दे रखे हैं इसके। अर्धगोले की बात करेंगे तो 2πr² होता है, ठीक है। और अगर बेलन की बात करेंगे हम तो बेलन का क्या होता है, ये देखो 2πrh होता है, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो बराबर लेके चलेंगे कैसे, कि बेलन का 2πrh लिख लिया है, और प्लस में क्या लिखेंगे, 2 गुणा में, क्योंकि 2 तो अर्धगोले लगे हैं ना, तो गुणा में लगेगा 2, क्या लिखेंगे 2πr का स्क्वायर, ठीक, 2πr का स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया है, कुछ ऐसे बन गया है, ठीक। अब जरा हम इसका मेन फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो यहाँ पाई है, यहाँ आर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ 2 है, यहाँ पाई है, यहाँ आर है, दोनों में आर है। तो हम कॉमन ले लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ जाएगा 2πr कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से h बचेगा, प्लस बचेगा यहाँ से 2 ये वाला, और गुणा में बचेगा क्या, 1 r बचेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ 2 r थे तो 1 r तो यहाँ कॉमन ले लिया, बचा यहाँ से 1 r।
जो मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है ना मेरे भाई, जो मैंने यहाँ ले लिया, और बाकी बराबर लेते हुए हम चलेंगे इसे, ठीक। तो यहाँ ले लिया। अब देखो मुझे किस किस की ज़रूरत है, तो 2 तो हमें पास संख्या है, पाई का मान हमें पता होता है, तो हमें चाहिए r, लेकिन हमें क्या दे रखा है, व्यास। तो क्या करते हैं हम, r बराबर व्यास कितना ले लेते हैं 5 और बटे में रख लेंगे 2। अब जब हम इससे इसे काटेंगे तो हमारे पास त्रिज्या कितनी मिलेगी, आधा होता है ना व्यास का, तो कितनी मिलेगी हमें 2.5 मिल जाएगी। कितनी, 2.5 मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर 2.5 त्रिज्या मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही है। अब देखो और क्या चाहिए मुझे, h चाहिए। तो लेकिन देखो अब h निकालना है मुझे, ध्यान रखना एक चीज़ देखना कि इस पूरे की लंबाई है 14, लेकिन h किसकी होती है, सिर्फ बेलन की हाइट होती है ये, कितनी, h, ठीक है, लिख लेते हैं h, ये होती है h, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे की है। तो हमेशा ध्यान रखना जो त्रिज्या होती है ना, गोले की त्रिज्या, वही उसकी हाइट होती है, यानी कि इनकी जो हाइट होगी कितनी होगी 2.5 और 2.5, यानी कि मुझे 14 में से 2 बार 2.5 घटाना पड़ेगा, या फिर पूरा कहें तो 5 घटाना पड़ेगा। तो लिख लूँगा 14 माइनस के 5, क्योंकि दोनों तरफ की मैंने त्रिज्या घटा ली है इनकी, ठीक। तो बराबर में कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा मुझे 9 मिल जाएगा। तो यही जो है यहाँ हमें करना था, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम ज़रा थोड़ा आगे को हम इसे कर लेते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए देखो अब हमें सबका मान मिल चुका है, तो अब ज़रा जल्दी हम इनके मान रखते हैं और इसका आंसर हम निकालते हैं एकदम फटाफट, ठीक। तो देखिए बराबर लेकर चलेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे, ठीक, और पाई का मान गुणा में लिख लेंगे 22/7, ठीक, गुणा में r का मान लिख लेंगे 2.5 लिख लेंगे, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, h का मान 9 और प्लस में 2.5 और कितना, गुणा में कितना 2, ठीक। आगे पीछे हो जाता कोई नहीं, चल रहा है इतना, ठीक। अब देखो 1 लगाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक, 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक है ना। इसे काटूंगा, ठीक है, कितनी बार गया, ये हमारे पास चला गया 2 से 2 बार पूरा, ठीक है ना। अब इसकी गुणा यहाँ कर लो, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 का 0, हासिल का लगेगा 1, 5 दूनी के 10 और 1 11, बटे में कितना आ जाएगा 7, ठीक, और गुणा में क्या रहेगा मेरे पास। अब देखो इसे सोल्व करो इस वाले को, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, 9 प्लस के इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा 5 हो गया मेरे पास, जी हाँ हो गया। थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है, सॉरी ज़रा दिखाई नहीं दिया, 10 बटे में 7, और यहाँ पर गुणा में इसकी गुणा इससे करा तो हो जाएगा 5 2 बार, ठीक है ना। और अब देखिए आएगा ले पेपर, ठीक, देखो बराबर ले लेंगे कितना, 110 बटे में 7 है। अब देखो गुणा लिखेंगे कितना, 5 7 5 और 9 कितना हो गया, सॉरी 14 हो गया, तो लिख लेंगे यहाँ पर 14, ठीक है। अब 7 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो मेरे पास बराबर में क्या बचेगा, 110 मल्टीप्लाई बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके बराबर में लिखूँ तो कितना आएगा, 0 का 0, 2 का ना 2 और 2 का ना 2, और ये आएगा mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले सवाल का आंसर, यानी कि इस जो ये हमारा कैप्सूल है इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एक जो है ये भी जो त्रिज्या है ये वाली हमारी, ये भी मिलीमीटर में है, और ये h जो है ये भी मिलीमीटर में है। जब मिलीमीटर की मिलीमीटर से गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मिलीमीटर का स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो घात होती है ना मिलीमीटर सेंटीमीटर के ऊपर, वो ऐसे बनती हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको ये सवाल सिखाया, और सीरीज हमारी चली रही है इस एक्सरसाइज की, 6 सवाल हो चुके हैं पूरे, और शायद 2 वीडियो में और हमारे सारे हो जाएंगे। और इससे पहले के बाकी जितने भी सवाल हैं वो भी मैंने करा रखे हैं, देख ही सकते हैं आप, ठीक है, जो काफ़ी मोस्ट सवाल हैं। ऐसे सवाल ज़्यादा आने की संभावना रहती है, तो इन वाली वीडियो को ना देखना भूलें, ठीक है, एकदम देख लीजिए सारे के सारे। और ये वाला सवाल जो है ये आया हुआ है सवाल पेपर में, तो इसे ज़रूर देखें, और पिछले साल के पेपर में ये वाला सवाल आया था, ठीक है, तो इसे भी ज़रूर देखें। बाकी आपको सही वीडियो तो देखनी है, और तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। और आप लोग भी सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जय भीम जय भारत। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।